लेकिन आप लोगों की क्लोजिंग शानदार जानी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सेल्समैन होता है, जो लीडर होता है, कहते हैं एक लीडर को और एक सेल्समैन को सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत होती है तो उसको क्लोजिंग से होती है। अगर हम सेल्स की दुनिया में हैं, तो हमें इतना मज़ा हमें किसी भी चीज़ में नहीं आता जितना मज़ा एक क्लोजिंग के अंदर आना चाहिए। और जिस आदमी को सेल्समैन की दुनिया के अंदर, सेल्स की दुनिया के अंदर अगर क्लोजिंग से प्यार नहीं है, क्लोजिंग की चिंता नहीं है, वो अच्छा सेल्समैन नहीं है, वो अच्छा लीडर नहीं है, वो अच्छा नेटवर्कर नहीं है। तो सबसे पहले यार सेट योर माइंड कि आज हमारी क्लोजिंग है और क्लोजिंग वाले दिन आप लोगों को धुआंधार बैटिंग करनी है। मैं एक फील्ड में जा रहा हूँ तो मेरे पास समय कम था, तो इसलिए मैंने गाड़ी में मैं जो अपना ज़ूम सेशन ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी जाना है, मीटिंग के अंदर जाना है, तो दूर जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी से अपना गाड़ी के अंदर मीटिंग ले रहा हूँ। ये सब बहाने होते हैं। आज हमें वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। जो चीज़ करनी है तो करनी है, उस चीज़ के अंदर बहाने नहीं होते, मैनेजमेंट होती है। अगर एक मुकेश अंबानी आज 100 फैक्ट्रियाँ एक साथ चला सकता है, कैसे चला रहा है वो? मैनेजमेंट करके तो चला रहा है ना वो। अगर ये दुनिया भर के जो सड़क बन रही हैं, जो 100-100 किलोमीटर के मतलब जो है ये साधन चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, ये कैसे चलते हैं? मैनेजमेंट के ऊपर ही तो चलते हैं। तो आप अगर बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो तो आप लोगों को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी मेरे भाई, अस्त व्यस्त। और अस्त व्यस्त अगर जिंदगी हो जाएगी तो आप बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। आप सब लोग है ना बिजी मैन बने हुए हो, ठीक है, और हमें बनना बिजनेसमैन है। कोई बहस के अंदर बिजी है, कोई घर के अंदर बिजी है, कोई फेसबुक पे लगा है, कोई बाथरूम में लगा है। तो ये जो आप लोगों ने अपनी लाइफ को हद से ज्यादा बिजी कर लिया ना, उस बिजी की वजह से आप लोगों का ना पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है। तो कृपया करके थोड़ा डिसिप्लिन में आओ यार। मैंने एक चीज बताई थी, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो पावरफुल चीज है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। जो आदमी खुद पे नियंत्रण नहीं कर सकता, खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या दुनिया को जीतेगा। अगर आप सुबह टाइम से उठ करके कि जूम का बटन नहीं दबा पा रहे हो, तो आप क्या लाखों की टीम बनाओगे, क्या करोड़पति बनोगे आप। तो कोशिश करो दोस्तों अपनी इस बैड हैबिट पे कंट्रोल करने की। आज का जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट है दोस्तों कि सबसे पहले अगर आपको इस बिजनेस में डायमंड तक जाना है या ब्रांड मास्टर तक जाना है, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हल्का होना पड़ेगा। नोट करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट 2 घंटे का सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोग मुझे 15 मिनट 30 मिनट देते हो, तो मैं अब 2 घंटे का सब्जेक्ट 30 मिनट में कैसे कवर करूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल पे आपको समझाने के लिए कि इस जीवन में हल्का होना क्यों जरूरी है। आप एक चीज को समझिएगा। अगर आपको जीवन में कोई भी चीज समझनी है तो उसको प्रकृति से समझ लो। प्रकृति के विरुद्ध जा करके आप जीवन में कभी भी बड़े नहीं बन सकते। और प्रकृति का नियम है कि जिस भी चीज को आसमान में बहुत ऊंचे तक जाना है या जीवन में बहुत सफलता की उच्चतम ऊंचाइयों तक जाना है, तो वो जितना इंसान हो या वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो जितना हल्का रहेगी उतना वो ज्यादा दूर तक जाएगी। मैं आपको लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। दोस्तों, जो हवाई जहाज होता है वो कई 100 करोड़ रुपए का बनता है। और कई 100 करोड़ रुपए का बनने के बाद में उसको कहाँ जाना होता है? आसमान में 2000 3000 5000 फीट की ऊंचाई पे जाना होता है। उस जहाज के अंदर एक एक ग्राम, एक एक किलोग्राम का हिसाब होता है कि इस जहाज को अगर इतनी ऊंचाई पे जाना है तो ये इतना ही वजन लेकर के उड़ सकता है, इससे ज्यादा वजन नहीं ले सकता है। अगर रोडवेज बस में आप जाओगे तो रोडवेज बस में 52 सीट होती है, लेकिन 10-15 आदमी ऊपर भी बैठ जाते हैं और अंदर भी खड़े हो जाते हैं। फिर भी वो बस धीरे धीरे चल करके अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाती है। लेकिन जब बात आती है आसमान में उड़ान की, तो उस वक्त जहाज में अगर 200 सीट हैं, तो सर 201 भी आदमी नहीं होंगे, उसमें सिर्फ 200 ही पीपल्स होंगे। अगर उसमें 212 सीट हैं, तो 212 व्यक्ति ही बैठेंगे। आप कभी भी देख लेना, जहाज के अंदर आपको कभी ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि यार 10 लोगों को उन्होंने कम टिकट दे करके खड़े करके जहाज को उड़ा दिया। जितनी सीट है उतनी ही सीट में जहाज टेक ऑफ करता है, क्योंकि उसको आसमान में बहुत ऊंचे तक जाना है। अगर वो ज्यादा लोड लेकर के चलेगा तो वो आसमान में क्रैश हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है मोटरसाइकिल अगर आप लेकर के चलोगे, तो मोटरसाइकिल में भी जो है ये सेम फॉर्मूला होता है
कि अगर उस मोटरसाइकिल पे 2 लोगों की सीट बनाई गई है, तो उसमें 2 ही लोग बैठ कर के जाएँगे, तो वो मोटरसाइकिल जो है लंबा चलेगी। लेकिन अगर उसी मोटरसाइकिल पे कुछ लोग 4-4 लोगों को बिठा करके चलते हैं, 5-5 लोगों को बिठा के चलते हैं, तो 1 साल के अंदर उसका इंजन सीज हो जाता है, मेंटेनेंस माँग जाती है और जो बाइक 10 साल चलनी थी, वो 3 से 4 साल में खराब हो जाती है। ऐसे ही आप कोई भी चीज़ लीजिएगा, अगर आप समुद्र के अंदर अगर आप समुद्री जहाज को देखोगे, तो समुद्री जहाज की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही लोड लेकर के चल सकता है, उससे ज़्यादा लोड होगा तो वो पानी में डूब जाएगा। तो सर, आप जीवन में एक चीज़ को समझ लीजिए, जब आसमान में अगर 200 लोगों को लेकर के उड़ने वाला जहाज ओवरलोड नहीं होता, मोटरसाइकिल ओवरलोड ज़्यादा लंबी नहीं चलती, रोडवेज बस हो या कोई भी चीज़ हो, जीवन में आप अपने आप को जितना हल्का रखोगे उतना ही ऊपर तक जाओगे और हवाई जहाज जिस धातु से बनता है उस धातु का नाम हाई क्रोमियम कार्बन स्टील बोलते हैं। आप नेट पे सर्च करना, हाई क्रोमियम कार्बन स्टील। अब वो धातु जो होती है वो बड़ी मजबूत होती है लेकिन वेट में बड़ी हल्की होती है। अब इसी चीज के लिए इंजीनियरों ने साइंटिस्ट ने ऐसी धातु का यूज किया है कि यार वो मजबूत हो लेकिन वो वजन में हल्की हो जिससे कि आसमान में जहाज आराम से उड़ सके। ऐसे ही दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान को 20 लेवल तक जाना है। अब ब्रोंज से लेकर के 20 लेवल का जो सफर है ना, ये एक तरह से जमीन से हवाई जहाज को उड़ाने के बराबर है। और अगर इस जीवन में और इस बिजनेस में अगर आप अपने माइंड पर और अपनी बॉडी पे ज्यादा वेट लेकर के चलोगे तो लंबा नहीं चल पाओगे। तो सबसे पहले आपको हल्का होना है बॉडी वाइज, अपने वजन को कंट्रोल करो, फिट रहो, अच्छे प्रोडक्ट खाओ। जितना ज़्यादा फिट रहोगे, जितने ज़्यादा स्वस्थ रहोगे, उतना ही कम प्रेशर माइंड पे रहेगा। उसके बाद में सबसे बड़ा जो लोड होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, वो होता है हमारा माइंड। अब हमारा जो माइंड होता है ना, ये क्या करता है इसके अंदर एक है ना कंट्रोल सिस्टम होता है, इसके अंदर एक स्टोरेज होती है, जो अच्छी-बुरी बातों को स्टोर करती रहती है। आपने देखा होगा जब आपके घर में झगड़े होते हैं, तो उन झगड़ों में भी कुछ बातें दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। अगर आपके घर में दूध का पतीला गिर गया, तो वो बात भी जो है ना 1 दिन 2 दिन तक स्टोर रहेगी। आपके घर में अगर कोई कुत्ते का बच्चा मर गया, तो वो चीज़ें भी दिमाग में लोड कर जाती हैं। तो ऐसे ही एक इंसान के जीवन में हज़ारों चीज़ें होती हैं, सुबह से शाम तक किसी का पड़ोसी से झगड़ा होता है, किसी का पत्नी से होता है, किसी का डाउनलाइन से, किसी का अपलाइन से और छोटी-मोटी नोक-झोंक आपके और हमारे जीवन में बनी रहती है। अब ये इन्हीं नोक-झोंक की जो आदतें हैं ना साहब, ये जो विचार हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये जो अच्छे-बुरे एक्सीडेंट आपके साथ में होते हैं, इन्हीं चीज़ों का लोड माइंड पे पड़ता रहता है। और जो आदमी इस लोड को कम नहीं करता, भविष्य में जाकर के वो अपने रिश्ते खराब कर लेता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे, कुछ औरत भी होती हैं, कुछ जेंट्स भी होते हैं जो 5 साल पुरानी बात को भी अपने दिमाग में रखते रहते हैं और जब झगड़ा होता है तो वो पुरानी बातों को लेकर के आ जाते हैं। देखो जी 2 साल पहले आपने ऐसा किया था, 4 साल पहले ऐसा किया था। तो जीवन में जब आप इतनी पुरानी बातों को अपने माइंड में लेकर के बैठे रहोगे तो रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? तो सर सबसे पहली चीज़ ये है, मैं कैसे करता हूँ, मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ डाल रखी है, एक हैबिट बना रखी है, उस हैबिट का नाम है कि मैं रात को सोने से पहले मैं अपने आप को हल्का करके सोता हूँ। जब मैं बेड पे जाता हूँ, तो मैं 5 मिनट का मेडिटेशन करके मैं परमपिता परमेश्वर को याद करता हूँ कि हे प्रभु, आज के दिन मेरा जितने भी लोगों से कहा-सुनी हुई, वो कहा-सुनी यहीं पर खत्म है। अब मैं फ्रेश माइंड से सो रहा हूँ। जिसने मुझे गाली दी उसका भी भला हो और जिसने मुझे दिल से प्यार दिया, परमात्मा उसका भी भला करना। और जितने भी लोगों से कहा-सुनी होती है, रात को सोने से पहले मैं एक बार उन लोगों के बारे में सोचता हूँ। यार जिसने भी मेरे साथ झगड़ा किया है, यार वो दिल का इतना तो बुरा नहीं है, गुस्से में होगा, उसने कोई 4 बातें बोल दी होगी। इंसान के हालात कई बार ऐसे होते हैं कि वो हालात के आगे मजबूर होकर के और कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होता है, कोई घर की पर्सनल प्रॉब्लम में होता है, तो उस वजह से उसका झगड़ा हो गया होगा। तो मैं उस आदमी के बारे में अच्छी चीज़ें सोचता हूँ। उसके गुड पॉइंट सोचता हूँ और जब मैं उसके बारे में अच्छी चीजें सोचता हूँ और वो रात को जैसे भी मतलब उसने मेरे को कुछ भी कहा हो, मैं अपने मन में एक ही बात धारण करता हूँ, यार कोई नहीं है तो अपने ही लीडर ना।
मेरे को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? यार मेरी डाउनलाइन ने अगर मेरे साथ थोड़ा-सा 19-20 कहा-सुनी कर ली, तो क्या बात हुआ? अपने ही तो लोग हैं ना। क्या घर में झगड़े नहीं होते? क्या बच्चा नुकसान नहीं करता? क्या बच्चा दूध नहीं गिरा देता? अब ऐसी चीज़ें सोच करके मैं उस डाउनलाइन को इग्नोर करके सो जाता हूँ, उस झगड़े को इग्नोर करके सो जाता हूँ और सुबह जब जिससे मेरा झगड़ा हुआ था या जिससे भी मेरी कहा-सुनी हुई थी, सबसे पहल मैं करता हूँ और मैं फ़ोन करके बोलता हूँ, "हाँ जी, हरीश सर कैसे हो?" अब हरीश भी सोचता है कि यार कल तो सर के साथ में मेरी कहा-सुनी हुई थी और आज जो है अजीत सर मेरे को आगे से कॉल कर रहे हैं और मैं उस आदमी से ऐसे बात करूँगा जैसे तो मेरी कल कोई बात हो ही नहीं थी और अगर वो आदमी सामने से बात भी करेगा, "अरे अजीत सर थैंक यू वेरी मच यार सॉरी कल हम मैं ऐसे था मैंने छोड़ यार कोई बात नहीं रात गई बात गई तुम मेरे अपने हो तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे ऐसा जब तक आप अपनी माइंड में हैबिट नहीं डालोगे, अपनी लाइफ में हैबिट नहीं डालोगे, नहीं तो सर आपके जीवन में जो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे झगड़े होते हैं ना या छोटी-छोटी चीज़ें जो जीवन में चलती हैं, अगर इनको दिमाग में स्टोर करते रहोगे, तो दिमाग इतना, इतना, इतना लोड मान जाएगा कि एक दिन काम करना ही बंद कर देगा। आपकी नसें फट जाएँगी, आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, एंग्जायटी हो जाएगी, ओवरथिंकिंग हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। और बहुत सारी शुगर, थायराइड, बीपी की बीमारी हो जाएगी। तो कृपया करके आप सबसे पहले अपने माइंड को हल्का करना सीखें। दूसरा माइंड को हल्का करने का सेकंड जो तरीका होता है, वो सॉरी, थैंक यू वर्ड होते हैं। सर एक सॉरी बहुत बड़ा काम कर देती है। एक धन्यवाद बहुत बड़ा काम कर देता है। आपको समझ होनी चाहिए कि आपको कब, कहाँ, कैसे, किससे सॉरी बोलनी है और किसको धन्यवाद बोलना है। एक गालिब का शेर है साहब, हमारी तो ज़िंदगी यूँ ही निकल गई, कुछ लोगों को माफ़ कर दिया और कुछ लोगों से माफ़ी माँग ली और ऐसे ही ज़िंदगी निकल गई। तो कुछ को माफ़ कर दो, कुछ से माफ़ी माँग लो, ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। कोई छोटा-बड़ा नहीं होता साहब, अगर हरीश सर मेरे रूबी स्टार हैं और हरीश सर मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हैं या हरीश सर मेरे से नाराज़ हो गए और मैंने बोल दिया कि हाँ, हरीश सर आप सही में गुस्से में हो, गलती मुझसे ही हुई है, सॉरी सर आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और ऐसा कह करके मैं हरीश सर को उस मुद्दे पे वही शांत कर दूं तो यार 2 साल के बाद 1 साल के बाद में जब हरीश सर सफायर बनेंगे, स्टार सफायर बनेंगे, वो सेम चीज़ जब उनके साथ में होगी तो हरीश सर 1 साल के बाद में उनकी नज़र में मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। यार अजीत सर बड़े होकर के भी सीनियर थे, उनकी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे से सॉरी माँग ली। क्या लीडर हैं यार, क्या भाईचारा है। ऐसा अगर आप काम करोगे तो सर आपकी कभी भी नेटवर्क नहीं टूटेगा। सर जब कोई आप रेस्टोरेंट में जाते हो, तो उस रेस्टोरेंट में कोई खाना खिलाता है, वो उसकी ड्यूटी है, लेकिन फिर भी सर एक धन्यवाद करना हमारा संस्कार बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। हमारे जो ये हिंदुत्व के अंदर हमें सिखाया गया है, ये चीज़ें हमारे ब्लड में होनी चाहिए। किसी ने अगर हमें खाना खिलाया है रेस्टोरेंट के अंदर, तो भी उसको जाते हुए सर ₹100 ₹50 की टिप दो और टिप दे करके उसको हाथ मिला करके भाई साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने दुनिया भर के रेस्टोरेंट में खाना खाया, जितनी शिद्दत से आप खाना खिलाते हो, जो सर्विस आप देते हो, सर ऐसी सर्विस हमें कहीं नहीं मिली। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा हम आपके रेस्टोरेंट में आएँगे। ऐसा धन्यवाद करने से सर अगर वो वेटर या वो उस होटल का कर्मचारी गलती से आपके सेमिनार में आ गया, तो आपका ऐसा व्यवहार उसको देख करके वो सर 1 साल 6 महीने में आपके सेमिनार में आ गया ना, उस धन्यवाद की वजह से वो आईडी दे करके जाएगा सर। और अगर जैसे कि दूसरी चीज़ आपको सॉरी थैंक्स वर्ड कहाँ पे यूज़ करने चाहिए और आपकी रिक्वेस्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको अपनी डाउनलाइन से काम करवाना होता है तो आपको उसको रिक्वेस्ट लैंग्वेज में कहोगे हरीश सर आज सर आपके एरिया के अंदर सर मुझे एक छोटा सा काम था मेरा शेड्यूल टाइट है सो सर क्या आपका 10 मिनट का समय कीमती मुझे मिल सकता है सर बड़ी कृपा होगी बड़ा हेल्प होगी सर अगर आप 10 मिनट निकाल पाओ तो कृपया करके सर मेरे को एक इंसान को डेंटो डॉग देनी है प्लीज सर अगर आप वो डेंटो डॉग दे पाओ तो अब ऐसे रिक्वेस्ट लैंग्वेज में मैं अपने लीडर को कोई काम बताऊंगा और वो काम कर देगा तो सर मेरा फर्ज बनता है कि शाम को सोने से पहले मैं उस इंसान को धन्यवाद करूं अरे सर थैंक यू वेरी मच यार मेरी बहुत सारी डाउनलाइन है लेकिन जो आज्ञाकारी स्टूडेंट आप हो सर वो कोई नहीं है आपने सर समय निकाल के डेंटोडोग दी धन्यवाद सर और आप जीवन में सर मैं आपकी डायमंड बनाने के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए जैसे आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो ना सर मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ऐसा धन्यवाद करना, सॉरी बोलना, ठीक है सर?
इस प्रकार से है ना आपका जो ब्रेन है वो हल्का रहेगा सर। कभी भी है ना कोई भी चीज हो जाए उसको रात को सोने से पहले खत्म करके सो। किसी से झगड़ा हो जाए ना रात को ही पैचअप करके सो जाओ यार। ठीक है, नहीं पैचअप होता तो सुबह उठ करके पैचअप कर लो। अरे छोटी सी जिंदगी है यार, कहाँ ले जाओगे इन झगड़ों को, कहाँ ले जाओगे इस ईगो को, कहाँ ले जाओगे मैं सही तू गलत, मैं सही तू गलत। और हमारा जो जीवन है ना सर, वो 90% है ना कौन सही कौन गलत पे हमारे झगड़े होते हैं। हमें सर हमेशा बात करनी चाहिए क्या सही क्या गलत पे। कौन सही कौन गलत पे बात करोगे तो आपके रिश्ते खराब होंगे, झगड़े होंगे आप लोगों के। आप जब भी किसी से आपका झगड़ा हो जाए, ठंडे दिमाग से कंट्रोल करके आप एक ही चीज समझो कि यार हम लड़ किस मुद्दे पे रहे हैं, मुद्दा क्या है, वजह क्या है और ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई है। अगर आप सिचुएशन पे जाओगे, मुद्दे को पकड़ोगे, क्या सही है, क्या गलत है, तो आपका कभी भी रिश्ता खराब नहीं होगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक चीज करूं कि मैंने मेरी वाइफ को बोला कि यार आपको है ना कल मतलब मशरूम की सब्जी बनानी है। कल आपको जो है मशरूम की सब्जी बनानी है और किसी कारणवश मेरी वाइफ मशरूम की सब्जी नहीं बना पाई। और जब मैं रात को 10 बजे 11 बजे जाता हूँ, तो 10 बजे 11 बजे जाने के बाद में मेरे पास में 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं इस चीज़ पे लड़ाई लड़ूँ, यार तुम हमेशा गलत हो, तुम मेरा कहना नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुमने सब्जी क्यों नहीं बनाई? और एक मैं इस मुद्दे पे बात करूँ, यार लाडो ऐसी क्या प्रॉब्लम रही होगी कि यार आप सब्जी नहीं बना पाए? आज तक आपने मेरा कोई भी कहा नहीं टाला है, कुछ तो ऐसी वजह रही होगी कि जिसकी वजह से आप सब्जी नहीं बना पाए। तो फिर वो बताएगी कि यार ऐसे-ऐसे ना तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से जो ना मेरा बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब मुझे समझ में क्या आया, हाँ यार उसकी तबीयत डाउन थी, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, मेडिसिन भी खा रही है, डॉक्टर के पास चेकअप भी करवा के आई है। अब उसके बाद में मुझे समझना क्या कि यार मुद्दा जो है ना वो बीमारी का है, मुद्दा हेल्थ का है। अब मैं वहाँ पर कौन सही कौन गलत की बात करूँगा ना, तो सर मेरा तो डिवोर्स हो जाएगा। हमारे घर में तो रोज़ झगड़े रहेंगे। ऐसे ही सर आपकी डाउनलाइन अपलाइन होती है। तो जब आप डाउनलाइन को कोई काम बताते हो, तो डाउनलाइन उस काम को नहीं करती, तो आप समझने की कोशिश करो यार। क्या वजह रही है? क्यों नहीं कर पाई? उसके घर में क्या प्रॉब्लम थी? सिचुएशन क्या थी? उस सिचुएशन को समझ करके क्या सही क्या गलत पे बात करोगे, आपका कभी झगड़ा नहीं होगा। आप कौन सही कौन गलत पे बात करोगे, हमेशा झगड़ा रहेगा। और आप अपने घरों में झाँक करके देखो, कोई ऐसे-ऐसे इंसान हैं जिसको अपने मामा से बात किए हुए 2-2 साल हो गए, 10-10 साल हो गए। कुछ लोग अपने मम्मी-पापा से ढंग से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है मम्मी गलत है, पापा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यार हाँ, वो गलत ही है। अरे नहीं यार, सिचुएशन समझो, हालात समझो यार। मुद्दे पे को पकड़ करके चलो ना यार। ऐसे आपके बहुत सारे रिश्ते खराब हो रखे हैं क्योंकि हमेशा आप लोग कौन सही कौन गलत पे बात करते हो। क्या सही क्या गलत पे रहो यार। हमेशा अपने आप को हल्का करके चलो। 20 लेवल तक जाना है, 15-20 लाख लोगों की टीम बनानी है। अगर आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, गुस्से में रहोगे, परेशान रहोगे, आप वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालोगे? टीम के ऊपर। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालोगे? घर के ऊपर। और जब टीम को डांट लगाओगे, घर वालों को गाली गलौज करोगे, ना आपका घर बसेगा, ना आपकी टीम बनेगी, तो फिर क्या आप यहाँ पे झुंझुना लेकर के बजाओगे क्या फिर आप? भिखारी बन जाओगे भैया। ये जो प्लान फॉलो क्लोजिंग है सब धरी की धरी रह जाएंगी। आप में से बहुत अच्छे स्टेज प्लेयर हैं। कुछ लोगों ने स्टेज फाड़ रखी है। कोई प्लान को मतलब धज्जियां उड़ा रखी है किसी ने। पूरा धुआंधार मोटिवेशन एजुकेशन भर भर के हैं। लेकिन आपको ये अकल ही नहीं है कि हमें हल्का होकर के चलना है। ये समझ ही नहीं है कि कब कहाँ किससे क्या बात करनी है, कब सॉरी बोलना है, कब थैंक यू बोलना है। यार मैं कहता हूं अगर 100 लोग मुझे ये प्रूफ करे कि अजी सर तुम गलत हो, मैं 1 सेकंड में सॉरी बोल दूंगा। 1 सेकंड में सॉरी बोल दूंगा। हाँ भाई तुम सब सही हो, मैं गलत हूँ भाई। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। सॉरी, 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 सॉरी। अगर यार 10 बार सॉरी बोलने से वो 100 लोग काम पे लग जाए और अपने लक्ष्य पे फोकस करके वो डायमंड बन जाए, वो 100 डायमंड बनेंगे, तो सर मैं 50 करोड़ रुपए कमा जाऊँगा। 50 करोड़। एक सॉरी मुझे 50 करोड़ पे लेके चली जाएगी। एक सॉरी, एक धन्यवाद मुझे 100 करोड़ पे लेके चला जाएगा। समझने की कोशिश करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की अनाउंसमेंट कर दी और 3 दिन 4 दिन तक वो टेलीविजन पर आके क्या बोलता है? पूरे हिंदुस्तान को धन्यवाद, पूरे हिंदुस्तान से मैं माफी चाहता हूं कि एकदम से ये फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, धन्यवाद, सॉरी, सॉरी, धन्यवाद, सॉरी, धन्यवाद। वो पूरे भारत देश का प्रधानमंत्री पूरे नोट को बंद करके सॉरी और धन्यवाद वर्ड यूज करके ना साला पूरे देश की करेंसी को ऊपर नीचे करके चला गया वो। समझो सर।
ये सॉरी, धन्यवाद बहुत बड़े वर्ड हैं। आप इन चीज़ों से बहुत ऊपर जा सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको लाखों की टीम बनानी है, आपको हल्का होके चलना पड़ेगा, स्ट्रेस दूर करना पड़ेगा और स्ट्रेस दूर करने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और ज़रिया है कि आप अपने जीवन में एक अच्छे इंसान से दोस्ती करो, जो आपको समझ सके, जो अच्छी सलाह दे। और सर आपके अपलाइन से बढ़िया दोस्त इस जीवन में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सर अपलाइन से बाहर का कोई भी दोस्त बनाओगे, वो आपको यूज़ करेगा। क्या पता उसको आपसे क्या स्वार्थ होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन अपलाइन से दोस्ती कर लोगे, अपलाइन को आप भाई बनाओ, दोस्त बनाओ, जो भी एक्स वाई जेड चीज आपको लगती है, बना करके उसके साथ में अच्छी फाइन ट्यूनिंग पे रहो, छोटी-छोटी चीजें शेयर करो और वो शेयर करोगे तो अपलाइन हमेशा आपको ना अच्छी सलाह देगा। आपको जो है ना गाइड गाइड करेगा, आपके मन को हल्का करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। तो सर जीवन में कभी आप मरोगे नहीं, कभी फँसोगे नहीं। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इस सब्जेक्ट को कभी दोबारा फिर मैं डीपली लूँगा, गहराई से समझाऊँगा। अभी बस इतना सा समझ लो, मोटरसाइकिल को 10 साल चलना है, तो 2 लोगों को लेके चलेगी तो सही रहेगी, 4 को लेके चलेगी तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। हवाई जहाज हो, चाहे ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, सर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप कम वज़न लेकर के चलोगे, उतना ही आगे जा सकते हो। आप पहाड़ पे जाना, जब भी लोग पहाड़ चढ़ते हैं, तो लिमिट का सामान लेकर के चढ़ते हैं, वो ज़्यादा लोड लेकर के नहीं चढ़ते, उनको पता है कि पहाड़ पे हम अपने शरीर को ही ढोलेंगे तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे सर 20 लेवल तक जाना है, तो आपको कूल रहना पड़ेगा, ठंडा रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, हमेशा स्माइल करके बात करते रहा करो। और किसी से भी झगड़ा हो जाए, घर में 1000 झगड़े हो जाएँ, टीम पे फ्रस्ट्रेशन मत करो। अपलाइन के साथ में बैठ करके गाली-गलौच कर लो, अपलाइन के साथ में बैठ करके मन हल्का कर लो, ठीक है? दारू पीने का मन है तो अपलाइन के साथ में बैठ करके पियो और मैं तो कहता हूँ दारू पीनी ही बहुत गंदी चीज़ है। क्यों पीनी है भाई साहब? नशा करना है तो सफलता का होना चाहिए, नशा करना है तो करोड़ों रुपए का होना चाहिए। वो उस नशे में क्या रखा है कि पहले नशा करने के लिए दारू पियो, फिर वो उतर जाएगी, फिर और चढ़ाने के लिए अगले दिन फिर और नशा करो। उस नशे का क्या फ़ायदा जिसको हर रोज़ करना पड़े? नशा वो हो साला जो एक बार चढ़ जाए फिर उतरे ही ना। और उन नशों का नाम है प्यार, उन नशों का नाम है सफलता। जिस इंसान को प्यार हो जाए सच्चा या जिस इंसान को अपने सपनों से सच्चा प्यार हो जाए, सफलता से प्यार हो जाए, वो नशा जीवन में नहीं उतरता साहब। वो जीवन भर रहता है। उम्मीद करता हूँ आज का पॉइंट मेरा समझ में आया होगा, तभी जा कर के आप आगे बढ़ सकते हो। हमारे बीच में तेलंगाना से एक लीडर आए हैं हिमांशु कौशिक सर और मैं चाहता हूँ कि एक बार हिमांशु कौशिक सर अगली 15 से 20 मिनट का सेशन ले और वो अपने जीवन की कुछ नए स्टार सफायर बने हैं। तो जैसे अब्दुल रहमान सर डायमंड बने थे, तो अब्दुल रहमान सर को हमने सुना था 2 दिन पहले, ऐसे ही हिमांशु कौशिक सर हमारे स्टार सफायर बने हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर आप स्टार सफायर कैसे बने? क्या आपने ऐसी क्वालिटी अपने अंदर पैदा करी कि आप 9 लेवल खींच के 50 लाख की टेस्टिमनी पे पहुँच गए? तो सर वो कुछ क्वालिटी, आपकी कुछ अच्छी चीज़ें पूरा हिंदुस्तान के जो नौजवान और यो योद्धा हमारे बीच में बैठे हैं ना, ये सभी योद्धा जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ हरीश सर एक बार हम हिमांशु सर को जो है कॉल करेंगे और सभी लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा कि यार कोई लीडर अपनी सफलता का राज बता रहा है, चाहे हिमांशु सर आपकी अपलाइन हो या ना हो, डाउनलाइन हो या ना हो, आपको सुनना चाहिए। अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, तो सर कोई ना कोई तो उसके अंदर क्वालिटी होगी, कोई ना कोई तो बात होगी क्योंकि सर जिसमें बात होती है उसी की बात मार्केट में होती है। तो कि मैं चाहूँगा हिमांशु सर कम ऑन द ज़ूम थैंक स्टेज यू सर गुरुजी। और आप अपना एक बार एक्सपीरियंस शेयर करें। और ये हमारे शेर हैं, थैंक यू गुरुजी। ठीक है? पट्टी-वट्टी बाँध करके सर पे कोई कफ़न बाँध के चलता है, ये हमारे शेर पट्टी बाँध के चलते हैं यार। ठीक है, क्या है यार? बहुत जेन्युइन लीडर हैं यार हिमांशु सर और हिमांशु सर के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वो अपनी ज़ुबानी खुद ही बताएँगे। और देखो साहब ठीक है, हम ब्लैक डायमंड मार के गाड़ी से हैं सर हमारे जो है ना ऑफिस में पहुँच के लाइव आ गए हैं। तेलंगाना से ऑफिस आ गए हैं यार, क्या खतरनाक है। ये आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है भाई साहब, मिस्टर मिस्टर इंडिया है ये। चलो हिमांशु सर, आप कैरी ऑन करो यार, मैं एक बार गाड़ी थैंक यू अपना रन करता हूँ। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कि आदित्य गुरुजी ने मुझे जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और जब एक अपलाइन, एक गुरु और एक ब्लैक डायमंड आपको स्टेज पे बुलाता है तो इससे ये पता चलता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने मुझे बुलाया। दोस्तों, नाम हिमांशु कौशिक है और रोहतक के पास छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला हूँ, करोथा गांव का रहने वाला हूँ।
और एडब्ल्यूपीएल को पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, और 5 साल के अंदर इस एडब्ल्यूपीएल के अंदर 18 में से आज अब 20 रैंक में से 9 रैंक में कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, परसों का सेशन मेरा था। परसों का जो सेशन लेना था, शायद कल का जो सेशन लेना था वो मेरा था, लेकिन किसी कारणवश मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तेलंगाना में किसी सिचुएशन में मैं था, जिस सिचुएशन की वजह से नहीं ले पाया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जिस गुरु का चेला जो मेरा गुरु है, उनके कुछ चीजें मेरे अंदर जरूर आएंगी, और वो आई, और जिससे मैं आज 4 तक पहुंचा। आज वो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, अजीत गुरुजी ने एक बात कहा था, एक अच्छा इंसान ही एक अच्छे इंसान को बना सकता है, एक पॉजिटिव इंसान ही पॉजिटिव इंसान पैदा कर सकता है, एक पॉजिटिव इंसान ही पॉजिटिव टीम बना सकता है। दोस्तों, गुरुजी ने सिखाया कि बेटा, सही समय पे सही बिहेव करना सब कर सकते हैं। जब सही समय चल रहा हो तो एक इंसान अपने मतलब अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। लेकिन दोस्तों, एक लीडर, एक विजेता वो होता है जो समय विपरीत हो फिर भी मार्केट में रहे, फिर भी पॉजिटिव बातें करे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहे। दोस्तों, मैंने सीखा गुरुजी से कि बड़ी बड़ी सिचुएशन आई गुरुजी की जिंदगी में, लेकिन कभी हार नहीं मानी, कभी शिकन तक नहीं आने दी। और दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों मैंने गुरुजी के पद चिन्हों पे चला, और बड़ी बड़ी सिचुएशन आई और आज भी आती रहती है, बहुत आसानी से हंसते हुए इनको निकाल देते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा, एडब्ल्यूपीएल में कामयाब होना बड़ी बात नहीं है। एडब्ल्यूपीएल में कामयाब एक जरा सा, मतलब कोई भी इंसान एडब्ल्यूपीएल में कामयाब हो सकता है, बस कुछ चीजें अगर अपनी जिंदगी में अपना ले। दोस्तों, मैंने देखा है मेरी टीम के अंदर या बहुत सारे लोग, लीडर्स मुझे मिलते हैं कि सर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, सर मेरी हेल्थ साथ नहीं दे रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत करी थी, मैं आपको अब गुरुजी ने कल जसबी सर ने जो प्लान दिखाया, उस प्लान में फोटो भी दिखाया गया होगा, बस की छत पे बैठ के कॉलेज में जाता था, 10 रुपए बचाने के लिए कभी कॉलेज में जाता था। लेकिन दोस्तों, एडब्ल्यूपीएल मेरी जिंदगी में आया, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम किया, पॉजिटिव रह के काम किया, और बस पे चलने वाला इंसान आज 2 गाड़ी का मालिक बना। बहुत आसान था ये सफर। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, 300 करोड़ के प्लान के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ छोटी छोटी समस्याएं जिंदगी में आ जाती है। फीवर हो जाना, छोटा मोटा चोट लग जाना, छोटा मोटा घर में कहा सुनी हो जाना, कभी पैसा जेब में ना होना, ये बहुत छोटी बातें हैं, क्योंकि 300 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला इंसान ये छोटी छोटी अगर परेशानियां एग्जाम नहीं देगा, तो 300 करोड़ कैसे मिलेगा? आप लोगों को इस जूम मीटिंग में लगभग 350 लोग हैं, और इस 350 लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां जीवन में कई बार आती होंगी। छोटी छोटी परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। कभी परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी आपके पास में जब मार्केट में जाते हो रिजल्ट नहीं आता है। तो दोस्तों, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। मेरे सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी तो मैं 19 साल का था, और जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया तो एक 19 साल के लड़के पे लोग विश्वास ही नहीं करते थे। लोगों ने कभी, लोग 16,000 रुपए छोड़ो, 500 रुपए भी नहीं देते थे। लेकिन मार्केट में रुका रहा। गुरुजी बोले बेशरम बन, बेशरम पैदा करिया। गुरुजी बोले कि बेटा पार्क में जाके बात कर, तो लोग कहते हैं, अगर आज मैं कह दूं कि अरे पार्क में जाके बात करो, सर रिजल्ट नहीं आता। गुरुजी बोले रिजल्ट मत आने दे, तेरी हेजिटेशन खुलेगी, बेशरम हो जाएगा, और बेशरम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब 100% होता, करोड़पति जरूर बनता है। बेटो तू मार्केट में जा, बोल के आ, पार्क में जाके बात करके आ। दोस्तों, मैं पार्क में जाके बिना किसी के दोस्तों नमस्कार, अगर कोई बात करता, हाँ भाई तेरे से ही बात कर रहा था, आजा, अनजान लोगों से बात किया। और दोस्तों, जीवन में मैंने हार नहीं मानी। 19 साल की उम्र में मैंने बिजनेस की शुरुआत करी, और आज इस बिजनेस के अंदर पहले मेरे से लोग नहीं मानते थे, आज 10 में से 9 लोग मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब मैं किसी के सामने बैठता हूँ। दोस्तों, मैंने कभी हार नहीं माना कि ये लोग नहीं मानते, तो मनाने की कोशिश करी और आज लोग मान गए। जब मेरे पास पैसा नहीं होता था, एक वो दिन भी है, आपको कभी जब लाइव सेशन कभी मेरा प्लान जब होगा तो उसमें फोटो दिखाऊंगा मैं। एक समय था जब मेरे बाइक में पंचर हो जाता है और मेरे पास पंचर के पैसे नहीं थे, 50 रुपए के पैसे नहीं थे, और मैंने उस दिन सेल्फी ली और रोते हुए एक सेल्फी ली कि गुरुजी एक दिन दिन जरूर आएगा, ये दिन याद करके हंसूंगा मैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे और आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मेरे पास आज 2-2 गाड़ियां हो जाएंगी। और दोस्तों, वो दिन आ गया, मैं हारा नहीं उस समय पे भी। दोस्तों, मेरे जीवन में से एक नहीं 1000 चोटें लगी। कल रात को मेरे साथ एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद पूरे रात मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, सुबह उठ के मैं मार्केट में जाता हूँ, रात को कल रात को भी मैं डुप्लीकेशन करता हूँ, और डुप्लीकेशन करने के बाद
आज भी अभी जस्ट 1 घंटे बाद मुझे मेरा ऑपरेशन कराना है और 1 घंटे पहले भी मैं आपसे जूम मीटिंग पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे कोई गिला शिकवा है, मुझे डर नहीं है कि मेहनत करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। आपने वीडियो देखा होगा 2 बजे तक, मैंने परसों भी 2 बजे रात को मीटिंग करी। लोग कहते हैं सर लोग नहीं मानते, लोग कहते हैं कोई नया स्टेशन नहीं बन रहा, सर हमारी टीम नहीं बनती। अरे दोस्त, टीम बनाने के लिए पसीना नहीं खून बहाना पड़ता है, अपने जीवन का वो मेहनत करनी पड़ती है टीम बनाने के लिए। लोग कहते हैं सर पड़ोसी ज्वाइन नहीं होता। अरे मैं सच बताऊं, अगर मेरे बहुत सारे लोग टीम में होते हैं, कहते हैं सर टीम नहीं बनती। अरे दोस्त, क्वालिटी तो पैदा करो। लोग तो फेसबुक से खुद चल के आते हैं और टीम को ज्वाइन करते हैं, अगर क्वालिटी पैदा कर दो। इस जूम मीटिंग में लगभग 5 से 7 लोग बैठे हैं जिनको मैंने फेसबुक से ज्वाइन कराया और आज अच्छे अच्छे रैंक पे पहुंचाया। लोग कहते हैं सर इस बिजनेस के अंदर तो वो लोग आते हैं जिनके पास काम नहीं होता। इसी जूम मीटिंग के अंदर एएसआई बैठे हैं, कुलदीप फौजी, मैंने जूम फेसबुक से यूट्यूब से ज्वाइन कराया, अनजान व्यक्ति को ज्वाइन कराया और एएसआई रैंक पे आज अपनी टीम में अमरेंड है और बिजनेस कर रहे हैं। इसी जूम मीटिंग में हेड कांस्टेबल बैठा है, अनजान आदमी था और आज इस बिजनेस में अमरेंड बैठा है। दोस्तों एक नहीं, आज मेरी टीम में हजारों लोग ऐसे हैं जो मैंने अनजान लोग थे और आज मैंने रैंक पे किया है। अरे दोस्त, डेडिकेशन। लोग आपकी टीम में क्यों आए, कोई रीजन तो पैदा करो। अरे दोस्त, ऐसा नहीं होता अच्छा सा फेस बनाने से, अच्छा परफ्यूम लगाने से आपके साथ टीम बनता है। नहीं मेरे दोस्त, लोग आपकी क्वालिटी को देखते हैं, आपके डेडिकेशन को देखते हैं, आपका डेडिकेशन ही आपकी टीम को बनाता है। अरे दोस्त, मैं तेलंगाना गया, अभी तेलंगाना था मैं पिछले 15 दिन से, और कल एक छोटा सा हादसा होता है, मेरी टीम मेरे साथ में थी और रात को 12 बजे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है तो मुझे चोट लग जाती है और बहुत सारा ब्लड आता है, एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस हमें लेके जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। होने के बाद आप मानोगे नहीं, मैं हो सकता है मैं अपने मुंह से वो बातें बोलूं तो घमंड या मतलब हो सकता है अपनी बड़ाई लगे, लेकिन दोस्त आप पूछ लेना, मैंने सेल्फी ली, हम तीनों हॉस्पिटल में लेटे हैं और मैं बोला सेल्फी तो बनती है, साला फट कितनी की जाए, सलामी तोप से वगैरह बात कह के सेल्फी ली हंसते हुए। वो मेरी ना अभी भी देख सकते हो, नाक टूट रखी है मेरी। अभी ऑपरेशन मुझे मेरा नाक का कराना है, नाक को सीधा करवाना है, नाक टूट गया है, इस वजह से मैं हैदराबाद से भी रात की फ्लाइट पकड़ी मैंने 4 बजे की, और फ्लाइट पकड़ के सीधा गुरु जी के ऑफिस पर आया हूँ कैब करके, और अभी 1 घंटे के बाद मुझे अपना ऑपरेशन कराना है। अरे मैं दोस्त मेरे दो मेरे डाउनलाइन थी, पूछ अभी भी शायद जूम मीटिंग में नहीं है, वो ऑन द वे होगा, वो दिल्ली उनको आना है। अरे दोस्त, मैं रसगुल्ले मंगाया एक्सीडेंट होने के बाद, मैं बोला रसगुल्ला खाओ, अरे बोला सर यार खून टपक रहा है, मैं बोला यार जिंदगी बच गई, रसगुल्ला खाना चाहिए इसकी। अरे जो हो गया उस पे क्यों रोना है, जिंदगी बच गई, रसगुल्ला खाओ यार। और हॉस्पिटल में रसगुल्ला बांट रहे हैं, एक बोला क्या हो गया, वो बोला कि कोई बच्चा हो गया क्या, तेलंगाना बोले कि रसगुल्ला बांट रहे हैं, मैं बोला नहीं भाई, जिंदगी बच गई उसका रसगुल्ला बांट रहे हैं। अरे समझ सकते हो दोस्तों कि जिंदगी में हर चीज के लिए पॉजिटिव लेना होता है। आपकी टीम, दोस्तों मैं कह रहा हूं, टीम छोड़ो, पड़ोसी भी आपको खुद कहेगा कि यार इसके साथ रहूंगा तो जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा मैं। और ये मैंने सीखा मेरे गुरुजी से। गुरुजी बोला बेटा क्या हो सकता है धरती पे, कोई आदमी मर जाए इससे बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन मरने के बाद में भी अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो नया जन्म लेने के लिए मरा है वो, उसने कुछ गलत नहीं किया है। और दोस्तों पॉजिटिव ये पॉजिटिव शब्द ना कहने में बहुत आसान है, लेकिन दोस्त माँ कसम, मैं कल से जैसा फील कर रहा हूं ना कि मेरे साथ लोग थे लास्ट में जो मेरी टीम थी तेलंगाना से, हंसते हुए एक बात बोली कि सर, और आप रात को रसगुल्ले खिला रहे हो, सुबह उठ के आप कह रहे हो ठीक होने के बाद अच्छे से नहाने के बाद में आप कह रहे हो चलो शॉपिंग करके आते हैं, चलो सामान खरीद के आते हैं, चश्मा खरीदा, अच्छा चश्मा खरीद रहा हूँ तो मैं बोला नाक पे रखा नहीं जाएगा नीचे आ रहा है, तो बोला अरे सर, अच्छा ये हंसी मजाक करने के लिए मैं टीम के साथ कर रहा हूँ, चश्मा पहना तो नीचे आ गया, मैं बोला नाक टूट गई भाई, ठीक करा के चश्मा पहनेंगे। तो ये बिहेवियर, ये टीम को बनाने का काम करता है, प्लान फॉलो लिमिट का काम करता है दोस्त। आपको लगता है प्लान सीख लेगा टीम बन जाएगा, फॉलोअप सीख लेगा टीम बन जाएगा, हाँ प्लान फॉलोअप से टीम बनता है, लेकिन सिर्फ प्लान फॉलोअप से टीम बनता है ये गलत फहमी है। एक इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी अगर हो तो दोस्त उसकी टीम हमेशा जिंदा रहती है। पॉजिटिव एनर्जी, एक मैं कहूंगा पॉजिटिव एनर्जी एक मुर्दे में जान डालने का काम करती है। हजार, अरे सोच के देखो, जब मैं प्रॉब्लम के अंदर, मेरे 12 टाके आए थे, इससे पहले मेरी आंख जो फटी थी 12 टाके आए थे, मैं तब भी फील्ड में था, सिर पे चोट आई मैं तब भी फील्ड में हूँ। और मैं मार्केट में यही कहूंगा, छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ के अपने जीवन में इन चीजों को साइड करके आपको आगे चलना चाहिए, और एक पॉजिटिव इंसान ही पॉजिटिव लाइफ जी सकता है। मैंने आपको जैसे शुरुआत किया था, बोला था इस बिजनेस में कामयाब होना बहुत आसान है,
लेकिन पॉजिटिव रखना अपने आप को बहुत मुश्किल है। और आप पॉजिटिव अगर रख पाते हो अपने आप को 5 साल के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर, मैं किसी परिस्थिति का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी सिचुएशन के बारे में नहीं कर रहा, किसी भी सिचुएशन में 5 साल अगर एडब्ल्यूपीएल में जिंदा रह जाते हो, खड़े रह जाते हो, ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो आपने सोचा नहीं है। नाम, पहचान, मान सम्मान, घूमना फिरना, ट्रिप, सब कुछ दे सकता है, और ये मुझे मिला है दोस्त। आज उम्र है मेरी 26 साल। इस पिछले महीने में 26 साल का हुआ हूँ, और 26 साल की उम्र में मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों मैं 26 साल की उम्र में मेरे 26 साल के दोस्तों से मैं बहुत अलग हूँ। आज मेरे पास में बहुत अच्छी टीम है। आज मेरे पास में खुद का गाड़ी है। मेरे को पिताजी से दादा की गाड़ी मांगनी नहीं पड़ती। मेरे पिताजी मेरे से गाड़ी मांगते हैं कि बेटा अगर तू फ्री हो तो मैं तेरी गाड़ी ले जाऊं। ये मैं घमंड नहीं किया, लेकिन दोस्तों एक बाप को अपनी गाड़ी देना, सोचो कितनी फक्र की बात होगी। अरे दोस्त, एक 26 साल का लड़का 40 ट्रिप से ज्यादा कर चुका है। आज सोचो ना, आपके पड़ोस में कितने लोग हरिद्वार गए होंगे। अरे दोस्त, आज इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं जाना गया हूँ। 2 बार फॉरेन जा एक बार फॉरेन जा चुका हूँ, अभी दुबई विद फैमिली का 2 ट्रिप दुबई विद फैमिली के पेंडिंग है एडब्ल्यूपीएल की वजह से। और ये सिर्फ क्यों हो पाया? पॉजिटिव रहने से, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लाइफ। आप लोगों के साथ में छोटा मोटा सिचुएशन होता है, आप लोग हार मान जाते हो। अरे दोस्त, ना हारना है। और मैं फिर कहूंगा, गुरुजी ने एक लाइन घुसाई थी आज से 3 साल 4 साल पहले, मेहनत इतनी करनी है कि मेहनत को भी हराना है। और बस फिर बता रहा हूँ, इतनी मेहनत करके दिखाएंगे, इतना मतलब लड़ाई लड़ेंगे कामयाब होने के लिए, कि परेशानी भी कहेगी कि यार गलत आदमी को परेशान कर रही है, उसको तो परेशान होता ही नहीं है। और ये सोच के परेशानी भी एक दिन दूर दूर भाग जाएगी। और सच बता रहा हूँ, आज भी ऐसा ही लग रहा है मुझे। कोई बिल्कुल भी, मुझे अभी आप लोग ऐसा कह रहे हो गेट वेल सून, अरे बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आपसे ज्यादा अच्छा प्लान अभी भी कर सकता हूँ। आपसे अच्छा अभी भी इंट्रोडक्शन प्लान कर सकता हूँ। और सही बताऊं, 1 घंटे 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद में फिर एडब्ल्यूपीएल की मीटिंग करता हुआ दिखाई दे सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हेल्थ फर्स्ट नहीं रखना, हेल्थ बिल्कुल फर्स्ट रखना है। लेकिन कई बार हेल्थ में छोटी मोटी परेशानी आ जाए तो उसको पॉजिटिव एनर्जी से खत्म भी कर सकते हो। जैसे कि एक हमारी जूम मीटिंग में एक बहुत ज्ञानी इंसान है, ज्ञानचंद आदमी है। वो आदमी बोला, अरे भाई तुम पागल यार, तुम 2 लोगों को मोटिवेट करते हो। अरे बीमारी को इग्नोर करो, अपनी जिंदगी को जियो। अरे बीमारी को अगर इग्नोर करेंगे तो बीमारी एक दिन शरीर को खा जाएगी। लेकिन ज्ञानचंद भाई, आपको बताना चाहूंगा, आपने हजार उदाहरण ऐसे देखे होंगे जिनको कैंसर था, और कैंसर होने के बाद में उनको पता चलता कि उनको कैंसर है, अगले 1 महीने में उमर जाते ही। लेकिन वो भी इंसान देखे होंगे जिनको पता चलता है कैंसर है, और उन्होंने दिमाग में उस बीमारी को बड़ा नहीं बनने दिया, और वो बीमारी थी शरीर में, लेकिन वो उनको मार नहीं पाई, क्योंकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी ने उनकी बीमारी को उनके ऊपर हैवी होने नहीं दिया। मैं भी मानता हूँ बीमारी आने के बाद में हाँ कुछ परेशानी होगी, पेन मुझे भी होता होगा, नाक मेरा भी टेढ़ा है, मुझे भी पेन होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पेन को इतना हैवी कर लो कि ये मुझे बिजनेस करने से रोक दे। ये पेन इतना हैवी हो जाए मुझे बात करने से रोक दे। ये पेन इतना हैवी हो जाए मुझे प्लान करने से रोक दे। ये पेन इतना भी हैवी नहीं है कि मैं मेरे गुरुजी के सामने फोन करके रोने लग जाऊं, अरे गुरुजी मेरे को चोट लगी, मैं क्या करूं। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी एक छोटी सी चोट लगी है, बाकी मैं अभी पट्टी करा दी है, बिल्कुल ठीक हूँ, और थोड़ी सी नाक टेढ़ी होगी है, बस वो सीधी करवा लेता हूँ, और परसों से फिर मार्केट में दिखूंगा। और मैं बता देता हूँ, 14 तारीख की डायमंड मीटिंग है, साले दोनों पैर भी कट जाएंगे तो इनको पट्टी करा के डायमंड मीटिंग में हिमांशु पहली बार जरूर जाएगा। और जिंदगी में पहली बार मौका मिला मुझे संजीव सर की ट्रेनिंग में जाने का, तो दोस्तों वो मौका बिल्कुल मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे नाक का जेड बन जाए, लेकिन जूम मीटिंग ही छोड़ो, संजीव सर की मीटिंग में जाएगा ही जाएगा। और दोस्तों ये डेडिकेशन मैंने मेरे गुरु से सीखा है। कहते हैं जैसा गुरु वैसा चेला। अब लोग कहते हैं सर आप ऐसे कैसे बने? अरे मैं जिस गुरु का चेला हूँ वो गुरु के पद चिन्हों पे चल के ऐसा बना हूं मैं। मेरे साथ में थे और गुरुजी का रैंक था स्टार सफायर, और मैं उस रैंक में गुरुजी की गाड़ी में बैठता हूँ। गुरुजी की गाड़ी में जब मैं बैठा, तो दोस्तों उस गाड़ी में बैठने के बाद में गुरुजी को टाइफाइड हो गया। गुरुजी ने कैनुला लगवाया, कैनुला। और कैनुला लगवाने के बाद गुरुजी बोले, और इसराना मीटिंग करने गए थे, मुझे आज भी याद है। गुरुजी बोले कि बेटा 2 सूप के पैकेट ले ले,
और ये मैं कैनुला जो लगाया है, मैं अंदर जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, एक कैनुला मैं इंजेक्शन भरवा के लाया हूँ इस दवाई का, तो मुझे इंजेक्शन लगा, मेरे को 1 घंटे तक ये फीवर चढ़ेगा नहीं, टाइफाइड उतर जाएगा 1 घंटे के लिए, उस 1 घंटे में मैं मीटिंग करूंगा, 1 घंटे के बाद मैं वापस आके गाड़ी में बैठ जाऊंगा, इतनी देर में फिर तो एक इंजेक्शन दे देना। और बेटा ऐसे कर करके हम जब तक ये फीवर रहेगा शरीर में 4-5 ट्रेनिंग कर देंगे, और हमारी ट्रेनिंग करने से आपको लगता होगा ऐसा भी पैसा क्या कि शरीर को भी ना देखे। अरे मेरे भाई मेरी बहन, आज गुरुजी हमारे लिए अपने शरीर को नहीं त्यागते, आज टीम के लिए त्याग रहे हैं। गुरुजी अपने लिए काम नहीं करते, टीम को देख के कि मेरे काम करने से मेरी टीम को फायदा हो सकता है, तो कोई बात नहीं, एक इंजेक्शन लगवा के मीटिंग कर देंगे। और गुरुजी को जब मैंने ऐसी कंडीशन में देखा, तो दोस्तों मैं उसी दिन से मैंने माइंड सेट कर लिया था, जीवन में कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मेरा प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं AWPL को क्विट या AWPL से साइड नहीं हूँ। और ये डिसीजन ही मुझे यहाँ तक लेके आए। दोस्तों मैंने देखा अजीत गुरुजी की वाइफ, मैं जब मीटिंग करवाने, गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले बोला कि बेटा तेरी कल की FIM है। गुरुजी की वाइफ को रात को अपेंडिक्स का पेन हो जाता है, और गुरुजी अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराने के लिए सुबह 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। मुझे पता चल जाता है गुरुजी की वाइफ ऑपरेशन थिएटर में जा रही है, मैं फोन करके कहता हूँ गुरुजी आज की मीटिंग रहने देते हैं, आज नहीं कल मैं मीटिंग को पोस्टपोन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आज मैडम का ऑपरेशन करा देते हैं। और मुझे आज भी याद है गुरुजी बोले नहीं बेटा, आज टाइम दे दिया तो आज ही होगी मीटिंग। और गुरुजी ने दिनेश सर को फोन किया, और दिनेश सर वहां ऑपरेशन थिएटर में बैठते हैं, और गुरुजी मेरे साथ चल के कविता जयसवाल मैडम है गोवाना से, जिनके FIM करके आते हैं, और आज वही कविता मैडम सफायर बनने वाली है, कुछ ही दिनों के अंदर सफायर की खुशखबरी मिल जाएगी, उस FIM की वजह से आज वो सफायर बन गई। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैडम का ऑपरेशन भी हुआ, तेरी FIM भी हुई, तेरी टीम में सफायर भी बनी, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर गुरुजी मुझे कहते कि बेटा नहीं जा पाऊंगा, अब बताओ क्या मैं मना कर पाता? अरे ये क्या सिचुएशंस को लेके बैठे हो? सर घर में मेहमान आ गया, आज मीटिंग नहीं कर पाएंगे। सर आज हमारे ना बुखार चढ़ गया, हम नहीं कर पाएंगे। सर मेरे बंदर ने टच कर दिया, हमें तो फीवर हो गया, हम नहीं कर पाएंगे। सर हमें हमें हमारे तो घर वालों ने आज ये अरे क्या 300 करोड़ के लिए हजार बहाने लेके बैठे हो यार। जो बहाने बना सकता है वो बहाने नहीं बना रहा है, और आज हजारों की टीम ऐसी है जो छोटे छोटे बहाने बना देती है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, अब जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में हैं, अब सभी को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, पॉजिटिव रहिए 5 साल तक AWPL में। गलती से भी जुबान से एक बात मत निकालिए कि मैं AWPL छोड़ दूंगा। अच्छा आप क्या छोड़ोगे भाई? 300 करोड़ के प्लान को आप कैसे छोड़ सकते हो ही नहीं सकता, आप छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों 300 करोड़ का प्लान, हम इतनी हमारी, मैं अपने अपने ऊपर लेके कह रहा हूँ, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं 300 करोड़ के प्लान को छोड़ दूं। वो मुझे छोड़ सकता 300 करोड़ का प्लान, मैं प्लान को नहीं छोड़ सकता दोस्त, मैं कंपनी के इतने बड़े नेटवर्क, इतने बड़े बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों पॉजिटिव इंसान ही पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। आपको 70 करोड़ तक, 300 करोड़ तक अगर जाना है, वो सिर्फ आपका दिमाग, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंड। अरे नेगेटिव, अब कई बार ऐसा होता है सर मेरी टीम ने ये कर दिया, सर मेरी टीम ने, अब मैंने तो ऐसे लोग देखे जो हमेशा ही नेगेटिव बात करते हैं। अरे नेगेटिव बात करने वाला, नेगेटिव सोचने वाला, नेगेटिव रहने वाला आदमी कैसे टीम बना सकता है? हो ही नहीं सकता मेरे भाई। और मैंने यही किया पिछले 5 साल से। बड़ी बड़ी सिचुएशन आ जाए, बड़ी छोटी सी सिचुएशन है, छोटी सी बहुत चोट लग जाती है, रोड पे चलता है तो सबको लगती है, क्या जब बच्चे खेलते हैं तो चोट नहीं लगती, तो जब गाड़ी चलाएगा तो चोट नहीं लगती, लगी तो लगी, क्या हो गया? अगर AWPL नहीं करता तब भी तो लगती, क्या होगा? चोट लगी, घर में बैठे लोगों के घर गिर जाता, छत गिर जाती है, मर जाता आदमी, तो वहां क्या होगा? मरने वाले के लिए तारीख, समय, जगह सब निर्धारित है, और दोस्त बचने वाले के लिए जब तक भगवान बचाएगा तब तक बचेगा। आप और मैं ना बचा सकते ना मर सकते। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि पॉजिटिव रहना है। और अजीत गुरु जी के मैं ये कहूंगा, मुझे भी, मैं इस गुरु बनने के लायक नहीं हूं।